हेलो ऑल। हम अब आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस कर रहे थे। अब आगे का जो मेथड है हमारा अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, दैट इज डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट वाला जो रहेगा हमारा मेथड, दैट इज डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स का डिस्कशन हम चालू करते हैं। बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन मतलब क्या? The reaction in which hydrogen is removed is called dehydrogenation. Dehydrogenation का मतलब ये रहेगा the reaction in which hydrogen is removed. अब बेसिकली dehydrogenation of alcohols में हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो अल्कोहल्स है तो अल्कोहल में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम। तो आपका पहला वाला जो रहेगा दैट इज रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। हम पहले अल्डिहाइड बनाएंगे। अल्डिहाइड कैसे बनेगा? अल्डिहाइड बनाने का सिंपल तरीका है, when alcohols are heated, वो भी अल्कोहल्स में 1 डिग्री अल्कोहल्स, when 1 डिग्री अल्कोहल्स are heated along with copper metal, when 1 डिग्री अल्कोहल्स are heated along with copper metal at 300 डिग्री सेल्सियस। आपको जो टेम्परेचर रखना है दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे, वी आर गोइंग टू हीट इट अलॉन्ग विथ कॉपर मेटल, और जो टेम्परेचर हम रखेंगे दैट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, तो अपने अल्कोहल्स, तो अपना ऐसा डिस्कशन ऐसा, व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल्स आर हीटेड विथ कॉपर मेटल एट 300 डिग्री सेल्सियस, इट अंडरगोस dehydrogenation, it undergoes dehydrogenation to give aldehydes। आपको aldehydes मिलेगा पहले। अब इसकी जनरल रिएक्शन कैसे होगी वो हम समझ लेते। तो हाउ टू कैरी आउट जनरल रिएक्शन? जनरल रिएक्शन बहुत सिंपल है। जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होने, आपके पास में रहेगा RCH2OH, एक कोई भी अल्कोहल जिसमें CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, द अल्कोहल इन विच CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर आपके पास एक अल्कोहल है जिसमें CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कौन सा वाला रहेगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल को आपको किस पे से पास करवाना है? कॉपर मेटल के ऊपर से पास करवाना है, या हीट अलॉन्ग विद कॉपर मेटल एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन को जो अटैच्ड है वो, और CH2 में का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड H प्लस H2S। ये जो रिएक्शन है इसको हम डीहाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो डीहाइड्रोजनेशन किसका? डीहाइड्रोजनेशन किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल में 2 टाइप के, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के डीहाइड्रोजनेशन से क्या मिलने वाला है हमारे को? वी आर गोइंग टू गेट अल्डिहाइड। अल्डिहाइड्स मिलेंगे अपने को, और अल्डिहाइड के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंगी। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स विथ कॉपर मेटल इज गोइंग टू गिव अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल जो रहेगा वो कीटोन देगा। तो पहला आपका 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, तो ये पहले नोट डाउन करने का है, सब नोट डाउन कर लो डीहाइड्रोजनेशन का पॉइंट। अब जैसे ये डीहाइड्रोजनेशन का पॉइंट होता, उसके बाद में अल्डिहाइड के 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम, 2 एग्जाम्पल के बाद में कीटोन के 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो अल्डिहाइड का जनरल स्टेटमेंट था। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता, फिर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई ए के टर्म्स में सॉल्व करेंगे हम। चलो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। आपको ए आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। रिएक्शन में आपको ए आइडेंटिफाई करना है। आपको क्वेश्चन दिया है CH3 CH2OH गिव्स ए, और यहाँ पे दिया है कॉपर मेटल, एंड ये जो दिया है 300 डिग्री सेल्सियस। आपको ये सॉल्व करना है, 1 मिनट में मैं आता हूँ।
तो आपका क्वेश्चन ऐसा था, CH3CH2OH कॉपर मेटल के साथ में क्या मिल रहा है आपको, A मिल रहा, CH3CH2OH अलॉन्ग विद कॉपर मेटल गिव्स A। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, A आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। इसके पहले मैंने बोला कि जब भी आप रिएक्शन करेंगे कॉपर मेटल के साथ तो CH3CH2OH ये अपना कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम कॉपर मेटल के साथ में करें Cu के साथ में, दैट टू एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका H निकाल दो आप, रिमूव हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन, और कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो भी निकाल दो। तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड टू डैश H, इसका नाम है एसिड अल्डिहाइड। ये जो रहेगा आपका दिस विल बी एसिड अल्डिहाइड। तो आपका सिंपल सा पॉइंट, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल इज गोइंग टू गिव एसिड अल्डिहाइड। इथेनॉल से आपको एसिड अल्डिहाइड मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इसमें जितने कार्बन एटम है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है दे विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कार्बन एटम हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड चीज क्या रहेगी इसमें कि 1 डिग्री अल्कोहल जो रहेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलेंगे। तो एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलो एक बार की क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसा है आपका कि आपको प्रोपेन वनॉल दिया हुआ है, प्रोपेन वनॉल से आपको क्या बनाना है, कॉपर मेटल के साथ उसकी रिएक्शन करनी है। सपोज आपके पास में CH3CH2CH2OH ये अपना प्रोपेन वनॉल, इसकी रिएक्शन कराना है आपको कॉपर मेटल के साथ में। यू हैव टू रिएक्ट दिस विद कॉपर मेटल, और जब आप कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस। आइडेंटिफाई ये पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, CH3CH2CH2OH कॉपर मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो मैं 300 डिग्री सेल्सियस, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये कार्बन का भी हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश H, CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश H, ये आपका कंपाउंड मिलेगा। और ये जो कंपाउंड रहेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी, ये कौन सा वाला रहेगा, प्रोपेनॉल। ये भी अल्डिहाइड है। अब ये अल्डिहाइड क्यों मिल रहा है उसका एक सिंपल सा रीजन, अल्डिहाइड मिलने का रीजन क्या रहेगा, क्योंकि ये जो है दिस इज आल्सो योर अल्कोहल। तो ये प्रोपेन वनॉल है, प्रोपेन वनॉल इज गोइंग टू गिव यू प्रोपेनॉल, प्रोपेन वनॉल आपको प्रोपेनॉल देगा। ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटेड टू डिहाइड्रोजिनेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स अल्डिहाइड। अब आगे का पॉइंट कंसीडर करते, अल्डिहाइड बना लिए अपन ने, अब अपन कीटोन बनाएंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर कीटोन, कीटोन कैसे बनाया जाएगा, कीटोन का बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल सिंपल सी चीजें है। आप अगर देख रहे होंगे तो ये रिएक्शन ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में मैंने लिया है। ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही, रिएक्शन रिपीट होंगी, आपको एक एक चीज 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने प्रैक्टिस करे एक एक चीज 2-2 बार तो ऑब्वियसली लर्न हो जाता। अब सपोज आपके पास में कीटोन बनाना है, तो कीटोन कैसे बनाएंगे। अब कीटोन बनाने के लिए आपके पास में सपोज है एक 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये CH है, CH जो है इट इज अ 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है ये, 2 डिग्री कार्बन। तो जब आपके पास में एक 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, उसको अटैच हो जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल का आप रिएक्शन करवा रहे, यू आर कैरिंग आउट रिएक्शन विद कौन सा मेटल, कॉपर मेटल। कॉपर मेटल के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे, और वो भी आप करवा रहे 300 डिग्री सेल्सियस पे। यू आर कैरिंग आउट रिएक्शन एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका H निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा। तो आपका जो ग्रुप मिलेगा RCR डबल बॉन्ड O प्लस H2, तो ये जो रहेगा दिस विल बी कीटोन। क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। तो कीटोन बनाने का सिंपल सा तरीका है। तो बेसिक पॉइंट क्या है, आपके पास में अल्कोहल, अल्कोहल से आपको मिल रहा कीटोन। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। 1 डिग्री क्या देगा, 1 डिग्री गिव्स अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री गिव्स कीटोन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। दिस इज रिलेटेड टू कौन सा वाला, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल ले रहा मैं। एक एग्जांपल फिर आपको घर पे करना है। पहले एक एग्जांपल मैं बता देता, एक एग्जांपल मैं बताता, देन सेकंड वाला आपको करना है। ये बोर्ड में भी आएगा आपके, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू बोर्ड।
तो यहाँ पे लिखो दिस इज फॉर बोर्ड। ठीक है, तो जो चीज बोर्ड में नहीं है वो मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा ताकि बोर्ड के बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। जो सिर्फ बोर्ड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा रिएक्शंस मतलब जो बोर्ड में वो बता दे जाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो तो लिखाऊंगा ही मैं। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आपका इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो करना है, सपोज आपके पास में CH3 CH2 CH3 और इधर OH है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ब्यूटेन टूऑल। ठीक है, ब्यूटेन टूऑल क्यों? टोटल कार्बन इसमें 4, सेकेंड पे OH ग्रुप है, इट इज ब्यूटेन टूऑल। अब ब्यूटेन टूऑल का आप रिएक्शन करा रहे कॉपर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस में। यू हैव टू पास दिस ब्यूटेन टूऑल ओवर कॉपर मेटल एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसका H और इसका H निकल जाएगा। तो अगर दो हाइड्रोजन निकल गए तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा तुम्हारे को, कीटोन। यू आर गोइंग टू गेट कीटोन। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये हमारा कीटोन मिलेगा। इसका नाम है ब्यूटेन 2-1। तो ये ब्यूटेन 2-1 है, ब्यूटेन 2-1 विल बी ऑब्टेन्ड। ये होगा कीटोन प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन निकल जा रहा, तो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो सिंपल सा कंसेप्ट, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल गिव अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ऐसा वाला सिंपल वाला कंसेप्ट है। इसकी रिएक्शन अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिए तो अल्कीन मिलता, क्योंकि 1 डिग्री से आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री में हाइड्रोजन होता नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री से आपको अल्कीन मिलेगा, मतलब आपको डिहाइड्रोजनेशन की जगह पे एलिमिनेशन रिएक्शन मिल जाएगी। तो एग्जांपल 3 डिग्री का भी बता देता हूँ, एक एक्सेप्शनल केस 3 डिग्री का। 3 डिग्री का इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती 3 डिग्री में, और 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कार्बन एटम है अपना जिसको OH ग्रुप अटैच है उसको हाइड्रोजन ही नहीं है। अब सपोज ये CH3 और इधर OH है। अब अगर आप ये कार्बन देख रहे, ये कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, और जब ये कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो ऑब्वियसली उसका हाइड्रोजन निकालना मुश्किल ही है। तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट क्या रहेगा, आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3, और आपका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट इज H2O। H2O विल बी द बाय प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन रहेगी। आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ कॉपर मेटल या 300 डिग्री सेल्सियस। ये कार्बन को हाइड्रोजन था ही नहीं, तो जिसको हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसका डिहाइड्रोजनेशन आप कर ही नहीं सकते। तो ये आपकी पहली रिएक्शन आज की। दिस रिएक्शन इज इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, नई टेक्स्ट बुक में भी है, ये पुराने टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। पुराने टेक्स्ट बुक में अपना ये अल्कोहल चैप्टर में दिया हुआ है, अल्डिहाइड कीटोन में नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इट इज इंक्लूडेड इन योर न्यू टेक्स्ट बुक। और बच्चों जो बोर्ड कर रहे हैं ना, उन्होंने पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लेना। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा आपको, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पीछे दिए हुए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। यू नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। ये आपका असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट ऐसा रहेगा कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे का वीडियो जो है दैट इज रिलेटेड टू नीट जेईई सीईटी। नीट जेईई सीईटी के लिए आगे का वीडियो है अपना। तो अगर बोर्ड के बच्चे चाहे कि यहाँ तक ही देखना है तो यहाँ तक देखो, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट होना तो यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। ठीक है, आगे का पॉइंट सिर्फ नीट जेईई सीईटी के बच्चों के लिए है। तो एडिशनल रिएक्शन लिखो। चलो, पहला वाला आपका मेथड जो था, अब एडिशनल में आपको रिएक्शन लिखना है फ्रॉम अल्कोहल्स एंड NBS, फ्रॉम अल्कोहल्स एंड NBS। अभी जो NBS है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके पहले डिस्कस हुआ है हमारा। NBS इज N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड ये जो है ये हमारा NBS का फुल फॉर्म है। अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर सपोज आपने NBS के साथ में करा है, इफ यू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड के साथ आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। पहले मैं N ब्रोमो सक्सीनामाइड का स्ट्रक्चर बना देता। N ब्रोमो सक्सीनामाइड ऐसा दिखता, CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा
N और इधर आ जाएगा Br, N ब्रोमोसक्सेनामाइड, दिस इज N ब्रोमोसक्सेनामाइड। अब इसके साथ हमारे को किसकी रिएक्शन करनी है, अल्कोहल की, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारे को कब मिलेंगे, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल बी ऑब्टेन्ड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्कोहल्स व्हेन दे आर रिएक्टेड विद NBS। NBS का मतलब क्या रहेगा, NBS का मतलब रहेगा N ब्रोमोसक्सेनामाइड, N ब्रोमोसक्सेनामाइड। अब आगे का पॉइंट देखते चलो, आगे का सिंपल सा पॉइंट है हमारा। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, N ब्रोमोसक्सेनामाइड का स्ट्रक्चर सबने निकाल लिए होंगे, तो अपन रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स एंड NBS। अल्कोहल्स में अपना पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल्स का एक जनरल रिएक्शन और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल की अपन क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे NBS के साथ, CH2 इधर है अपना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर है NBr, N ब्रोमोसक्सेनामाइड। इन दोनों की जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये भी एक डिहाइड्रोजिनेशन टाइप की रिएक्शन है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बोल सकते हैं, और आप डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। इसको अपन डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यू कैन से इट इज अ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे होंगी देखो, ये आपके पास हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल गया तो RC डबल बॉन्ड O डैश H, ये आपका अल्डिहाइड मिल जाएगा। कंपाउंड आपका पहले जो मिलेगा दैट विल बी अल्डिहाइड। फिर उसके बाद में जो रहेगा आपका ये जो रहेगा इट विल कन्वर्ट टू CH2 C डबल बॉन्ड O NH प्लस HBr, ठीक है। इसका नाम है सक्सीमाइड है सिर्फ इसका नाम। तो सक्सीमाइड बनता अलॉन्ग विद HBr, तो इसका एक हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन को अटैच हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन Br के साथ HBr फॉर्म करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन बनेगी। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कराए, सिंपल सा पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बार बार बोल चुका मैं और बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा कि 1 डिग्री अल्कोहल्स एंड ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली, और ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आपको, अल्डिहाइड मिलेगा। अब इसका आगे का रिएक्शन, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ऐसा रहेगा, मतलब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते बन। सपोज अगर आपको इथेनॉल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछे हुआ है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ NBS ऑन इथेनॉल, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ NBS ऑन इथेनॉल, या फिर ए और बी आइडेंटिफाई, ए और बी के फॉर्म में अगर करे तो क्वेश्चन ऐसा है आपको आइडेंटिफाई ए। अब जैसे अपने पास में है क्वेश्चन ऐसा है आपके पास में कि CH3CH2OH, दिस इज योर अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल की रिएक्शन हम NBS के साथ करा रहे। अल्कोहल की रिएक्शन अगर NBS के साथ में करे तो अपने को क्या मिलने वाला है, A मिलने वाला है। तो अल्कोहल से A अपने को पहचानना है कि A क्या है। NBS मतलब N ब्रोमोसक्सेनामाइड। अब शॉर्टकट मेथड कर रहा है, बोर्ड नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाल दो। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल। तो आपका ये हाइड्रोजन निकाल दिए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो अल्कोहल इसका ऑक्सीडेशन आपको अल्डिहाइड देगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसमें कार्बन एटम 2 है तो इसमें भी कार्बन एटम 2 रहेंगे। सो दिस इज योर एडिशनल मेथड किसके साथ, NBS के साथ। कौन से कंपाउंड की, 1 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल का हो गया। एक जनरल मेथड अब 2 डिग्री अल्कोहल का बताऊंगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन किस तरीके से होगा, तो हाउ विल यू रिएक्ट 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बहुत सिंपल है रिएक्ट करवाना, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल कैसे रिएक्ट करेंगे हम, अपने पास है
जैसे कि एक जनरल रिएक्शन देख लेते, RCHROH। आपका ये जो अल्कोहल है इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है हमारा, एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका रिएक्शन हम NBS के साथ में करा रहे हैं। NBS पूरा लिख रहे हैं ये बार, CH2, ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा NBr। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका कार्बन का H ले लेना है, ऑक्सीजन का भी H निकाल देना है, तो आपको मिलेगा RCR डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन निकल गया था Br के साथ, तो ये आ जाएगा HBr, एक हाइड्रोजन एक Br, और बचे हुआ जो कंपाउंड रहेगा वो आइमाइड रहेगा या सक्सीमाइड। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा NH, इसको हम बोलेंगे सक्सीमाइड। ठीक है, इसको हम सक्सीमाइड बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड ए सक्सीमाइड। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अपना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल गिव अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री गिव कीटोन। तो कीटोन का एक एग्जांपल अगर चाहिए तो अपन एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, मतलब जैसे वो प्रैक्टिस हो जाएंगी एबी के बीच आपकी। एमसीक्यूज प्लीज ट्राई टू सॉल्व एट होम। घर पे आपका जो अपना बुकलेट है वो बुकलेट में से अपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लूंगा आपके लेक्चर में, बट आपको खुद को बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है, क्योंकि जनरल जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते। अब अपना नेक्स्ट वाला जो है वो ऐसा रहेगा, देखो एग्जाम्पल। अब CH3 दिया हुआ है आपको, इधर दिया हुआ है OH, प्रोपेन टूअल है। प्रोपेन टूअल मतलब कौन सा वाला रहेगा, ऑब्वियसली इट इज अ 2 डिग्री कीटोन। ये प्रोपेन टूअल है। प्रोपेन टूअल की रिएक्शन करनी है NBS के साथ में, तो इट इज गोइंग टू गिव ए। तो मेथड क्या रहेगा, सॉल्यूशन सिंपल है आपका, CH3 OH, यहाँ पे NBS दिया हुआ है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दो, शॉर्टकट मेथड है। रिमूव हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो कंपाउंड जो आपको मिलेगा दैट विल बी CH3 डबल बॉन्ड O, और ये जो कंपाउंड है दैट इज एसीटोन। ये कौन सा कंपाउंड है अपना, एसीटोन। मतलब आपको कीटोन मिल रहा है, और जब कीटोन मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है इसमें, आपके पास में क्या था, आपके पास में एक अल्कोहल है और अल्कोहल से आपको कीटोन मिल रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद NBS इज गोइंग टू गिव कीटोन। ये आपका सिंपल सा एडिशनल मेथड था, जिससे हमने क्या बना दिए, कीटोन बना दिए। तो अल्डिहाइड और कीटोन का एडिशनल मेथड था। दिस इज ओनली फॉर नीट, जेई और CET। नीट CET भी मत पकड़ो आप, नीट और जेई पकड़ो इसको, नॉट फॉर CET। CET में मेरे को नहीं लगता ये पूछे जाता, तो अभी तक तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। नीट और जेई के लिए रहेगा ये आपका, ठीक है, नीट और जेई। चलो अब आगे का नेक्स्ट वाला मेथड करते हैं। नेक्स्ट वाला जो एडिशनल मेथड है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन नेक्स्ट वाला 10 स्टार टॉपिक करो। टॉपिक है अपना नीट और जेई के रिलेटेड, नीट जेई रिलेटेड है टॉपिक, दैट इज ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ओपन और रिएक्शन लिख देते हैं इसमें। ओपन और रिएक्शन, कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन रहेगा, कुछ बुक में रिएक्शन रहेगा। ओपन और रिएक्शन, अब बेसिकली ओपन और रिएक्शन क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन और रिएक्शन। ओपन और रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम कीटोन्स बनाएंगे। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कीटोन्स बाय यूजिंग ओपन और रिएक्शन। अल्डिहाइड भी बना सकते हैं अपन इसमें, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। अब ओपन और रिएक्शन में क्या रहता, सबसे पहले आपको कीटोन बनाना है। सपोज कीटोन बनाने के लिए अल्कोहल लगेगा, एंड दैट अल्कोहल विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल रहेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो सपोज आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है, RCHROH, ठीक है, ये आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल को आपको क्या करना है, यू नीड टू रिएक्ट दिस 2 डिग्री अल्कोहल विथ एसीटोन। ये 2 डिग्री अल्कोहल को आपको एसीटोन के साथ में रिएक्ट करना है। 2 डिग्री अल्कोहल हैज टू बी रिएक्टेड विद एसीटोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है,
2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन एसीटोन के साथ में ही होगा। दिस रिएक्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो आपका एसीटोन है ये चेंज नहीं होने वाला, तो ये कीटोन कॉमन रहेगा। अब अल्कोहल अलग अलग ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अल्कोहल है इट शुड बी 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन एसीटोन के साथ में करवानी है। व्हेन यू विल कैरी आउट रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल विद एसीटोन, तो आपको जो कंपाउंड लगेगा दैट विल बी अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। कंपाउंड का नाम यहाँ लिखा है, कंपाउंड का नाम है अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड आपको कंपाउंड लगेगा। तो ओपेनर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? इन ओपेनर रिएक्शन विच रिएजेंट इज यूज? कौन सा रिएजेंट यूज होने वाला है? ओपेनर रिएक्शन में जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट विल बी अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। कौन सा रहेगा? अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड इज द रिएजेंट विच इज यूज इन ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये इस पे क्वेश्चन आते बोला कि रिएजेंट कौन सा, तो रिएजेंट रहेगा अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अब ये जो अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड है इसका फार्मूला क्या रहेगा? व्हाट इज फार्मूला फॉर अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड? इसका फार्मूला ऐसा रहेगा CH3 टेकन थ्राइस, CH3 टेकन थ्राइस CO होल टेकन थ्राइस अल्यूमिनियम। क्या रहेगा? CH3 टेकन थ्राइस CO होल टेकन थ्राइस अल्यूमिनियम। तो इसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे इट इज CH3 टेकन थ्राइस CO होल टेकन थ्राइस अल्यूमिनियम। ये हमारा कौन सा वाला कंपाउंड? दिस इज योर टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड जब आप यूज करेंगे इनकी रिएक्शन में तो क्या होगा? ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता और ये कन्वर्ट हो जाता RCR डबल बॉन्ड O में। मतलब क्या होगा? आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल आप यूज करें दैट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन, दैट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन। और सेकेंड चीज, आपका ये जो कीटोन है इसका रिडक्शन हो जाता और ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 इधर H और इसको आ जाएगा OH। ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स। इसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन मिटा दिया था वहां पे से, इसको ओपेनर ऑक्सीडेशन बोलते, बट एक्चुअल में ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन? रीजन ये कि आपका 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा, बट इसका ऑक्सीडेशन जब होता तो जब आप कीटोन यूज करते ना उसका भी रिडक्शन हो जाता। तो बेसिकली ये मिक्सचर है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें दोनों रिएक्टेंट में से पहले रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन हो जाता। तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स। तो ओपेनर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which a 2 degree alcohol when reacted with acetone, 2 degree alcohol when reacted with acetone in presence of aluminum tertiary butoxide, in presence of aluminum tertiary butoxide gives, क्या देगा अपने को? ये gives a ketone। आपको एक कीटोन मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है अपना। अब इसके बाद का जो आगे का जो टॉपिक है, अगर सपोज आपको अल्डिहाइड बनाना है तो कैसा करना? हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड? तो ओपेनर ऑक्सीडेशन से या ओपेनर रिएक्शन से अल्डिहाइड बनाते आते क्या? बिल्कुल, वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स, इससे हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। अब अल्डिहाइड बनाने का तरीका आना चाहिए। तो हाउ डू वी प्रिपेयर अल्डिहाइड? ओपेनर ऑक्सीडेशन से हम अल्डिहाइड बनाएंगे। सेम चीज यूज करना है आपको, अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये फॉर्मूला मिटा देता सिर्फ, अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आपको यूज करना है। अब ये अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जब आप यूज करेंगे, ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, क्या बनाएंगे हम? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बनाने के लिए आपको लगेगा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज CH3 CH2OH। सपोज मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसमें। अब इसका जो आपको रिएक्शन करवाना है दैट हैज टू बी रिएक्टेड विथ क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। ये आपके क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर से इसको रिएक्ट करना है। डाई कीटोन के साथ में इसको आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, विच इज अ क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर।
ये मेरे फिनॉल के रिएक्शंस में बनाया था मैंने प्रोडक्ट। आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का जो पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है यूट्यूब पे, उस पे आपने देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन जब करे थे हमने तब उसे क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर मिला था। तो क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर जो है अपना, ये क्यूनोनाइड, अब ये क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर की रिएक्शन करवानी है हमारे को किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। प्राइमरी अल्कोहल लेना है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विथ क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर in presence of aluminum tertiary butoxide, that is CH3 taken thrice CO whole taken thrice aluminum। तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या रहेगा, you will get CH3 CHO प्लस ये जो रहेगा that will be OH और OH, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, जिसका नाम क्यूनॉल बोला गया था। ठीक है, मैंने कार्ट्रे क्यूनॉल आपको याद करवाया था फिनॉल चैप्टर में। तो ये फिनॉल चैप्टर का अपना एक डायहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल है क्यूनॉल। तो ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है, इसको 10 स्टार करके रखो, 10 स्टार फॉर ओपन और रिएक्शन। बुक्स में ये वाला बहुत कम मिलेगा आपको, अपने स्टडी मॉड्यूल है, स्टडी मॉड्यूल में आपको ये बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ओपन और रिएक्शन। अब इसके बाद का जो आपका रिएक्शन है नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो रहेगा इसके बाद में, दैट इज फ्रॉम विसिनल कंपाउंड्स या डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड लेना है हमारे को, विसिनल डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड। और जैसे जेमिनल डायलाइड, विसिनल डायलाइड हमने देखे थे, वैसे हमारे को विसिनल डायोल की रिएक्शन करवानी है। तो नेक्स्ट रहेगा, ये भी सिर्फ नीट जेई बोर्ड के लिए, दिस इज अगेन फॉर नीट एंड जेई, सॉरी बोर्ड के लिए नहीं है, नीट और जेई के लिए है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज फ्रॉम विसिनल डायोल्स। वे विसिनल डायोल्स क्या रहेंगे, विसिनल डायोल्स के अगर सपोज आपने रिएक्शन करे, विसिनल डायोल का मतलब ये रहता कि आपके पास में सपोज ऐसा वाला डायोल है, डायोल मतलब जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहते हैं, और विसिनल डायोल का मतलब ये कि इसमें OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे, एडजेसेंट कार्बन पे। ये जो डायोल है जिसमें OH ग्रुप 2 है जो एडजेसेंट पोजीशन पे, उसको हम विसिनल बोलते हैं। जब विसिनल डायोल को आप हीट करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट विसिनल डायोल विथ HiO4, HiO4 का मतलब पर आयोडिक एसिड रहता, क्या रहता, पर आयोडिक एसिड। व्हेन विसिनल डायोल आर हीटेड विथ पर आयोडिक एसिड, देन इट गिव्स अल्डिहाइड। इससे अल्डिहाइड मिलता है। अल्डिहाइड कैसे मिलेगा, इधर से ये बॉन्ड टूट जाएगा अपना, और ये वाला जो ग्रुप है इट विल कन्वर्ट टू अल्डिहाइड। तो ये ग्रुप ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्डो डैश H, CH3C डबल बॉन्डो डैश H, ये वाला ग्रुप। अब इसका हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब इसमें हम सॉरी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हमने निकाल दिए और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट विल बी ये CH3C, ऑब्वियसली वापस से CH3C डबल बॉन्ड और डैश H बन जाएगा, दैट इज अगेन यू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। आपका ये रिएक्शन जो है इसमें हाइड्रोजन एटम निकल जा रहा है, इसका ये दोनों का हाइड्रोजन निकाल दे रहा मैं, और आपका ये जो ग्रुप है इट इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है HiO3 विल कन्वर्ट टू HiO4 विल कन्वर्ट टू HiO3, इसको हम आयोडिक एसिड बोलेंगे। ये था पर आयोडिक एसिड, ये है आयोडिक एसिड, प्लस 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 ऑफ द ऑक्सीजन टू गिव, इसमें का एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट दे देगा। तो आपका विसिनल डायोल का स्टेटमेंट करेगा, विसिनल डायोल्स ऑन हीटिंग विथ कौन सा, पर आयोडिक एसिड gives aldehydes and ketones, gives aldehydes and ketones, aldehydes और ketones आपको मिलेगा। तो ये वाले केस में क्या मिला आपको, अल्डिहाइड मिला, 2 मोल मिले इसमें अल्डिहाइड के,
इसका जो नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ब्यूटेन 2,3 डायोल से क्या मिलता है आपको? अल्डिहाइड मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अल्डिहाइड विसिनल डायोल्स का एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जिसमें कीटोन बनेगा। तो सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे हुआ है, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक डायोल है और ये डायोल का नाम है CH3, इसका नाम कुछ इस तरीके से रहेगा 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल ब्यूटेन 2,3 डायोल। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको हम पिनाकोल बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिनाकोल। पिनाकोल बोलेंगे आप इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिनाकोल, ठीक है, याद रखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिनाकोल। पिनाकोल अपन बनाएंगे आगे के रिएक्शन से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड PINA पिनाकोल बोलते हैं इसको। पिनाकोल की रिएक्शन करेंगे हम और अपने को A मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है HiO4। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको सॉल्व करते टाइम पे इसका बॉन्ड आपको यहाँ से तोड़ देना है, ब्रेक दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड जैसे जो आपने तोड़ दिए तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप CH3 इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में। कैसे? इसका हाइड्रोजन निकाल देने का। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, फिर वापस से CH3C डबल बॉन्ड O CH3। 2 मोल मिल गए अपने को किसके? कीटोन के 2 मोल। अब बाय प्रोडक्ट जो रहेगा अपना दैट इज H2O प्लस HiO3। तो ये पर आयोडिक एसिड विल कन्वर्ट टू आयोडिक एसिड। तो HiO4 जो रहता है उसको हम पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पर आयोडिक एसिड। HiO4 को हम पर आयोडिक एसिड बोलते हैं और ये HiO3 जो रहेगा उसको सिंपली आयोडिक एसिड बोलते हैं। तो आपका पर आयोडिक एसिड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू आयोडिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है अपना, ये रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, वैकर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके पहले के जो मेथड्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे, और ये भी जो है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब आपका जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एज वैकर मेथड। तो व्हाट इज कॉल्ड एज वैकर मेथड? वैकर मेथड क्या रहेगा? तो अपन ऐसा बोलेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर aldehydes and ketones, is used to prepare aldehydes and ketones by oxidation of alkenes, तो बेसिकली ये जो मेथड है इसमें अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होगा। तो व्हाट इज कॉल्ड एज वैकर मेथड? वैकर मेथड इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर aldehydes and ketones by oxidation of alkenes। तो अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से aldehydes और ketones बनेंगे। aldehydes और ketones बनेंगे अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से। इंपॉर्टेंट चीज, अल्कीन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन के लिए हम बोलेंगे कि पैलेडियम क्लोराइड एंड cupric chloride is used as catalyst। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका, व्हाट इज कॉल्ड एज वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज अल्कीन। हम अल्कीन यूज करेंगे और ये अल्कीन यूज करके इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन एरियल ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे को कोई ना कोई कैटलिस्ट लगना है। तो कैटलिस्ट जो रहेगा ऑब्वियसली दैट विल बी पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो इसका इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऐसा
कि आपके पास में एग्जांपल बता देता रिएक्शन कैसी होंगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन है, इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है हाफ ऑफ O2, एरियल ऑक्सीडेशन होगा इसका। कैटलिस्ट विल बी PdCl2 डैश Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्या होगा इसमें का जो ऑक्सीजन है इट विल माइग्रेट टू कार्बन एटम, और कार्बन एटम को जैसे जाके अटैच होगा तो इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O डैश H। कौन सा वाला कंपाउंड मिलेगा आपको? CH3C डबल बॉन्ड O डैश H। मतलब आपको ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट करवा देना है। इसको ऑक्सीजन जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन जैसे इसको जाके अटैच होता तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की लिंकेज बन जाएंगी और एक हाइड्रोजन एक कार्बन का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो ये वाला जो अल्डिहाइड है आपका कौन सा? एसिड अल्डिहाइड। तो अल्कीन अगर आपने लिए जिसका नाम है इथीन, इथीन की रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको? इथीन इज गोइंग टू गिव यू एसिटा अल्डिहाइड। इथीन से आपको एसिटा अल्डिहाइड मिल रहा है। तो यू आर गोइंग टू गेट एसिडल्डिहाइड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। तो इथीन का आप एरियल ऑक्सीडेशन करें और इथीन के एरियल ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है? एसिडल्डिहाइड मिल रहा है। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, इसका एक और एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में लास्ट अपनी रिएक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन जो रहेगा, ये एडिशनल रिएक्शंस ले रहा हूं सब में, ये पूरे एडिशनल रिएक्शन से सिर्फ हमारा लेक्चर का जो पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विद कॉपर डिहाइड्रोजिनेशन, वही वाला रिएक्शन बोर्ड के लिए, बाकी के सब एक्स्ट्रा है। एक्चुअल में 11th का पार्ट है अपना। ठीक है, अब सपोज अल्कीन आपके पास में जिसका नाम है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। और प्रोपीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में करेंगे एरियल ऑक्सीडेशन, O2 के साथ इसकी रिएक्शन हो रही। तो अल्कीन इज प्रोपीन, प्रोपीन प्लस O2। इसकी रिएक्शन करवाने के लिए आपको लेना पड़ेगा PdCl2 डैश CuCl2 या Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपके पास में प्रोपीन है, प्रोपीन का हम एरियल ऑक्सीडेशन करा रहे तो आपको मिलेगा CH3CH2C, इसमें जो कंपाउंड मिलेगा आपको CH3CH3 डबल बॉन्ड O, यू विल गेट एसीटोन। क्या मिलेगा आपको? एसीटोन मिलेगा। आपका ऑक्सीजन जो एटम है वो उस कार्बन को जाके लगेगा जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है। तो जैसे हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वैसे आपको ऑक्सीजन उस कार्बन को लगाना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज एसीटोन। तो वैकर मेथड जो रहेगा इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। वैकर मेथड को हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से हमारे को क्या मिल रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से यू आर गेटिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 स्टार कर दो। 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी रहेगा ये। तो ये जो रिएक्शन है इसके क्वेश्चन आपके 11th स्टैंडर्ड के हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे भी मिलेंगे आपको। तो सॉल्विंग करते टाइम पे 11th का पार्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका वैकर मेथड है। वैकर मेथड के बाद में हमारा जो लास्ट वाला जो रिएक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। लास्ट वाला जो मेथड रहेगा दैट इज कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हम बोलेंगे इट विल बी रिएक्शन विद वाटर गैस। वाटर गैस के साथ हम रिएक्शन करेंगे जिसको हम कार्बोनाइलेशन बोलेंगे, या उसको हम फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फॉर्माइलेशन। तो हमारा अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का तरीका लास्ट वाला जो रहेगा दैट इज अल्कीन्स व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर गैस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइलेशन। तो टॉपिक लिखो, कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का आपको कार्बोनाइलेशन करना है। कार्बोनाइलेशन को हम नेक्स्ट वाला जो है इसको हम फॉर्माइलेशन भी नाम दे सकते हैं, कैन ऑल्सो बी गिवन नेम फॉर्माइलेशन। इसको हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन्स और व्हाट इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन। फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन क्या रहेगा? चीज ऐसी आपकी फॉर्माइलेशन या कार्बोनाइलेशन में ऐसा रहेगा आपने इसमें व्हेन अल्कीन्स
are heated with water gas. When alkenes are heated with water gas, ये जो वाटर गैस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी CO प्लस H2. CO प्लस H2 के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज वाटर गैस. When alkenes are heated with water gas at 100 डिग्री सेल्सियस, जब आप क्या कर रहे, when alkenes are heated with water gas, अब अल्कीन को हीट करें किसमें? वाटर, किसके साथ? वाटर गैस के साथ में. मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस. और नोट आपको लिखना है CO और N2 के मिक्सचर को हम कौन सी गैस बोलते हैं? CO and N2 इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. कौन सी गैस? इसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं. कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस. तो आपका ये जो रिएक्शन रहेगा CO और H2 के साथ दैट इज वाटर गैस. वाटर गैस को हमने सिन गैस भी बोले हुए हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड सिन गैस? क्योंकि सिन गैस से बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम क्या जनरेट कर सकते हैं? अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं. ये इसके पहले काफी बार डिस्कशन हुआ अपना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो पहले मैंने नहीं बताऊंगा. आपका 11th का बेस स्ट्रॉन्ग करने का रीजन ही ये था कि मेरे को मालूम था लॉकडाउन आने वाला है और लॉकडाउन आएगा तो फिर अपन मिल नहीं पाएंगे. तो ऐसा पहले से ही बेस तैयार कर दिया. मैं बोला था कि कोई भी जो प्रॉब्लम्स है ना ऐसे बोल के नहीं आती, तो अपने को हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना पड़ता. इसके लिए पहले से बेस मैंने आपको सिखा के रखा था. 11th के नीट और जेई के बुक में सब देखेंगे आपको ये सब चीजें लिए. एक पॉइंट आपको ये डिस्क्रिप्शन बताया मैंने, इवन हाइड्रोजन चैप्टर में बताया था ये. तो व्हेन अल्कीन्स आर heated with water gas that is CO and H2 at 100 degree Celsius, then or under pressure at 100 degree Celsius under pressure, then it gives alkenes. So sorry, then it gives aldehydes. आपको aldehydes मिलेगा. ठीक है. अब रिएक्शन करते हैं इसकी बहुत सिंपल वाली. CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास. एग्जांपल है सब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आप इसकी रिएक्शन करें किसके साथ में? CO प्लस H2. CO प्लस H2 को अगर कंबाइन करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कि एक हाइड्रोजन जो रहेगा ये इधर चले जाएगा और ये HCHO ग्रुप HC डबल बॉन्ड टू डैश ग्रुप बन जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मिल ग्रुप. और एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप और एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू एन अल्कीन इज कॉल्ड एज फॉर्माइलेशन और कार्बोनाइलेशन. ये रिएक्शन को फॉर्माइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम फॉर्मिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं. कौन सा ग्रुप? फॉर्मिल ग्रुप. वी आर एडिंग फॉर्मिल ग्रुप. इसमें हम फॉर्मिल ग्रुप ऐड करते, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप CO ग्रुप ऐड किया जा रहा. CO ग्रुप का मतलब रहता कौन सा वाला ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप. As carbonyl group is added across alkene, it is called carbonylation. तो आपको क्या मिलेगा? We'll get CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H और ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल. कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? प्रोपेनॉल. ठीक है. तो इस तरीके से आपका कौन सा वाला कंपाउंड बन गया? अल्डिहाइड बन गया. तो कार्बोनाइलेशन या फॉर्माइलेशन से आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने लायक है कि इसमें के जो कार्बन एटम है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, इसका कार्बन अगर आप देख रहे होंगे प्रोपेनॉल का प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन है और रिएक्टेंट जो है अपना, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. तो प्रोडक्ट में कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे. तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोनाइलेशन और फॉर्माइलेशन, ये रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? ऑक्सो प्रोसेस. तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका, व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस? तो कार्बोनाइलेशन और फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड एज ऑक्सो प्रोसेस. तो इससे हम अल्डिहाइड बनेंगे और ये प्रोसेस को हम ऑक्सो प्रोसेस बोलेंगे. तो ये प्रोसेस का नाम रहेगा ऑक्सो प्रोसेस. ठीक है. तो आपका ये वाला जो था, ये मेथड से हमने क्या बना दिया? अल्डिहाइड्स. तो इस तरीके से हम एडिशनल मेथड्स भी बहुत सारे सीख लिए. अब तो आपका एक काम है कि घर पे ये पूरे नोट्स कंप्लीट करना. सेकेंड चीज, पूरे जितने अपने मॉड्यूल, स्टडी मॉड्यूल है या एररलेस है, सेंगेज है, उसके आपको एमसीक्यूज डेली सॉल्व करने हैं. और एमसीक्यूज सॉल्व करके आपको कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप करो. ठीक है.
तो आपको ये पूरा पॉइंट कंप्लीट करना है। एंड सिंपल सी चीज, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।